साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमेशा की तरह मंगलमय होंगे। राइट। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं किसी भी बच्चे को, है ना, आपको भी हमें भी, जब हम छोटे थे किसी भी बच्चे को भाई बचपन से यही सिखाया जाता है कि भाई बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की बात को सुनो समझो, है ना, उनकी बात को मानो। राइट। यही तो बताया जाता है ना, अपने से बड़े की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए बचपन में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसे भाई सही गलत का कुछ नहीं पता होता। राइट। तो उसे बड़ों की बात माननी ही चाहिए, उसे सुनना समझना ही चाहिए, या यूँ कह लीजिए उसे मानना ही पड़ता है, सुनना ही समझना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका जो एक बुद्धि का लेवल है ना वो बढ़ नहीं पाया है कि नहीं भाई, बच्चा है अभी तो। राइट। बट मुझे एक बात बताइए, बचपन में तो ठीक है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या वो आपकी बात मानता है? बताइए, क्या वो आपकी बात सुनता है? हाँ सुनता होगा, लेकिन सारी बात सुन ले ऐसा तो संभव है नहीं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब उसकी बुद्धि बढ़ रही है धीरे धीरे, अब उसको चीज़ों की समझ आ रही है, सही गलत की खुद ब खुद समझ आ रही है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सारी बात मानेगा। राइट। तो बचपन की बात हो गई, थोड़ा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, ये बातें हो गई। लेकिन दोस्तों आप एक बात बताइए, क्या अपने से बड़े की कोई भी बात कभी भी किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी बात, क्या हमें मान लेनी चाहिए? बताइए, क्या कोई भी बड़ा आपसे, है ना, आपसे चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे आपसे किसी पद में बड़ा हो, या आपसे हैसियत में ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्या आपको उसकी कोई भी बात मान लेनी चाहिए? बताइए आप। भाई मेरे हिसाब से तो नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों इसी बात के संदर्भ में भारत के एक महान कवि हुए रहीम जी। जी हाँ, इनका कहना है कि आपके सामने चाहे कोई भी बंदा आके खड़ा हो जाए, है कि नहीं, कोई भी बंदा आ जाए, कैसा भी बंदा हो, है ना, कोई भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कोई भी मतलब ना तोप हो, बम हो, कुछ भी हो, यदि वो गलत कह रहा है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ध्यान से समझिए कि चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो, कितना ही बड़ा रईस हो, कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, कुछ भी हो, है ना, भाई साहब यदि वो गलत कह रहा है, अनुचित बात कर रहा है, तो आपको उसकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए, तुरंत उसका विरोध करना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यदि आपको लगता है कि नहीं भाई ये बिल्कुल गलत बात है, तो बॉस कोई भी हो बंदा सामने, बिल्कुल बात नहीं माननी है आपको। राइट। तो भारत के महान कवि रहीम जी ने बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से इस बात को समाज के सामने रखा है। तो दोस्तों आइए हम भी इस दोहे को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इस दोहे पे आगे डिस्कशन जारी रखेंगे। आइए। अनुचित वचन न मानिए, यद्यपि गुराई सुगाड़ी, हे रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाड़ी। तो दोस्तों सुना आपने, रहीम जी इस सुंदर दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके कहने का भाव ये है कि भाई अनुचित वचन ना मानिए। राइट। मतलब किसी की अनुचित बात, गलत बात को आप बिल्कुल भी मत मानिए, है ना, यद्यपि गुराई सुगाड़ी, है ना, समझ रहे हैं आप, कि कोई भी आपके सामने जब कोई भी बड़ा आ जाए, है ना, कोई भी बड़ा मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, हैसियत में बड़ा हो सकता है ना, किसी नॉलेज में, किसी ज्ञान में आपसे बड़ा हो सकता है ना, बट अनुचित वचन ना मानिए, है कि नहीं? आगे कहते हैं कि है रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाड़ी। समझ रहे हैं कि रहीम जी का कहने का मतलब है कि पहली बात तो आप अनुचित वचन मत मानिए, चाहे आपके सामने कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना आ जाए। राइट। और फिर वो राम और भरत का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ते रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाड़ी, कि भाई राम से भी ज़्यादा, है ना, जो यश है, सम्मान है, जो कीर्ति है, वो भरत की है ना। भरत को यश सम्मान राम की तुलना में बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि भाई राम ने अपने पिता दशरथ के वचन को, उनकी आज्ञा को मान के वनगमन किया। राइट। वो वन को चले गए, मतलब राम ने अपने से बड़े की बात को माना, है ना, अपने पिता की बात को माना, और भाई वो वन को निकल गए। करेक्ट। बट भरत ने अपने से बड़े, है ना, अपनी माँ मतलब केकई की बात को बिल्कुल नहीं माना। भाई केकई कह रही थी तू राजपाट ले ले, तू राजा बन जा, है, नेता बन जा, तू लीडर बन जा। राइट। बट भरत ने बिल्कुल भी उनकी बात को नहीं माना, है ना। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरी माता है, मुझसे बहुत बड़ी है ना, इसने मुझे जन्म दिया है, लेकिन फिर भी भाई ये गलत कह रही है। करेक्ट। उसने बिल्कुल ही एकदम विरोध कर दिया और बोला कि नहीं भाई मैं तो नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था सही क्या है, गलत क्या है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं राम वन को गए, वन गमन किया, 14 वर्ष बाद लौटे, उनसे भी ज़्यादा यश सम्मान भरत को मिला। क्यों? क्योंकि उसने राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया,
है कि नहीं। उसने राजपाट को स्वीकार नहीं किया, उसने अपने है ना बड़े भाई के श्री चरण को ही सब कुछ समझ लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण है कि भाई कोई भी बड़ा हो, अगर वो गलत बोल रहा है ना तो क्यों मानना भाई अपने को, बिल्कुल नहीं मानना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मैं आपको बताऊं, सच बताऊं आपको, ज़रा रुक जाइए। अगर आप वीडियो स्किप करने वाले हैं तो ज़रा अभी रुक जाइए, ध्यान से सुनिए, 1-2 मिनट ही लूँगा आपके, है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई सिर्फ बड़े, है ना। अब पुराने टाइम में क्या होता था, अब तो खैर ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पिताजी हैं, अब पिताजी जो बोल देंगे पत्थर की लकीर हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, है ना। हम पिताजी से जुबान नहीं लड़ाते हैं, हम उनके सामने आँख नहीं उठाते हैं। ऐसा लोगों का एक भ्रम, एक कीड़ा लगा हुआ है लोगों को, है ना। और इसी को वो गलती से कहते हैं हम इज्जत कर रहे हैं अपने पिताजी की। भाई पिताजी की इज्जत कर लोगे और अपनी ज़िंदगी ख़राब करवा लोगे आप। समझ रहे मेरी बात को। अरे भाई जो सच है, जो सही है, आप वो भी नहीं बोल सकते पिताजी के सामने। बताओ कैसे कैसे लोग, मैं तो सुन के हैरान हो जाता हूँ, है कि नहीं। देखिए यदि आप बोलेंगे नहीं, आपको पता है सच क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, आप बोलेंगे नहीं सर, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि भाई माँ कह रही थी, पापा कह रहे थे, है ना, चाचा कह रहे थे लड़की अच्छी है तो कर लो, हमने भी कर लिया, अब ज़िंदगी भर हम रो रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। लड़की के साथ भी वही हो रहा है, भाई लड़का अच्छा है, आर्मी में है और जो सरकारी नौकरी में है, और जब लड़की गई वहाँ पे तो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। क्यों? अरे भाई जिसे जानते नहीं, जिसे मानते नहीं, पहचानते नहीं, है ना, बस दबाव में आके, है ना, किसी मोह में आके, आकर्षण में आके, लोगों की बातों में आके आप ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हो, है कि नहीं। भाई ज़िंदगी किसकी है? आपकी है सर। जब आपको पता है कि गलत क्या है, सही क्या, और जब आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो क्यों डिसीजन ले रहे हो? पहले समझ लो ना कि सही क्या है ना। सिर्फ बड़ों की बात मान के, है ना, सिर्फ अपने से बड़े हैं तो ऐसा सोच के, है ना, इनको तो ज़्यादा अनुभव है जीवन का, ऐसा सोच के लोग अपनी ज़िंदगी दूसरे के हाथ में दे देते हैं और पूरी ज़िंदगी ख़राब करवा लेते हैं अपनी। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो दोस्तों कभी भी आपके सामने कोई कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, कितना भी ज्ञानी ध्यानी, है ना, कितना भी उम्र दराज हो, आपसे बहुत बड़ा हो, कुछ भी हो, है ना, अगर कुछ भी गलत लगता है, कहीं भी अपने विवेक को लगाइए, कहीं भी कुछ गलत लगता है ना, तुरंत प्रश्न कीजिए, तुरंत विरोध कीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। यही रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यही इस वीडियो का संदेश भी है ना। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम फैसले, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस, है ना, दूसरे लोग ले लेंगे और ज़िंदगी भर रोओगे आप, परेशान आप होगे। बस आप ये कह रहे हो भाई बड़े हैं, हमने उनकी बात मान ली, इज्जत की। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अपने विवेक से भी काम लीजिए, है ना। बड़ा है तो क्या हुआ भाई, वो धरती पे आपसे पहले पैदा हो गया, बस इसलिए बड़ा है आपसे। है कि नहीं। कुछ ज्ञान, कोई कला, कोई ऐसी चीज़ है उसके पास तो ठीक है, बट सही गलत का बोध तो आपको भी है ना सर, आपको भी तो है ना। आप अबोध तो नहीं हो, अज्ञानी तो नहीं हो, आपको भी पता है दुनिया में आप रह रहे हो क्या सही है क्या गलत है ना। इसीलिए हर मैटर को, हर विचार को समझिए, विवेक लगाइए, है ना, फिर डिसीजन पे पहुंचिए, फिर निर्णय लीजिए, राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, वैल्यूबल रही होगी, नॉलेजेबल रही होगी, राइट। आपको बहुत कुछ सिखाया होगा इस वीडियो ने, राइट। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई साहब। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन ना आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। बिकॉज मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई या संत महापुरुषों के किसी न किसी वचन वाणी को लेके हाजिर होता रहता हूँ, कोई ना कोई सीख समझ लेके आता रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।